हुई है, चाहे जिसको भी उसको डबल करने की कोशिश। जी मूलराज सर अनम्यूट करिए। जी नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। और गुड आरसीएम। गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम सर। जी 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 जी, आज की इस काउंसलिंग में सबका स्वागत है। और मैं समझता हूं कि हमें जो जो हमारा लेवल बना हुआ है उसको हम इस जूम के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा कि हमने वो मेंटेन नहीं करना है, एक लेवल जंप करना है। उसके लिए मेरे हिसाब से जो हमने करना है, आज तारीख हो गई 8 और 9 और 10 तारीख को हमने जितना हमारा बिजनेस था चाहे बी में, उसको भी हम कम से कम 50% तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन कम से कम वो 30% तक हमारा बिजनेस होना चाहिए। जिस भी आदमी का, अगर किसी का 30,000 गया है तो हमारा 10,000 क्रॉस हो जाना चाहिए 10 तारीख से पहले, ताकि हम नेक्स्ट जो है 20 तारीख तक, 15 तारीख को हमारा वो 50% हो जाना चाहिए और 20 तारीख को हमारा वो कम से कम पिछला जो है वो टच हो जाना चाहिए और उसके बाद अगला आएगा। और दूसरा है कि हमें मेरे हिसाब से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त ज्वाइन है, उनको हमने तैयार करना है। सबसे पहले नई जो ज्वाइनिंग है, उसके बिना जो पुराने हैं उनकी रीपरचेज करवाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसी के डोन में 100 आदमी अगर है, किसी के डोन में 10 आदमी है, अगर वो परचेज 1,000 की करेंगे बिजनेस वाली की, 10,000 हो जाएगा। अगर वो आदमी परचेज 2,000 की करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। और उसी से हमें एक मदद मिलेगी कि हर इंसान का लेवल भी चेंज होता रहेगा। दूसरा, जो हमारे पुराने आदमी जितने भी हैं, मैं समझता हूं कि अगर उनको एक टारगेट दिया जाए और हम उनके साथ मदद करें, हर इंसान का एक आदमी, हर आदमी का, जिसके डोन में 5 आदमी, अगर एक आदमी नहीं आ जाए तो जो इम्तियाज सर ने प्लान बताया है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। क्योंकि अगर किसी का एक आदमी आता है और उसके नीचे 2 आदमी तैयार करवाने हैं हमने, और उसी के होने चाहिए। सर हमने क्या किया आज तक कि अपनी जिम्मेवारी से सबकी पावर तैयार करना शुरू की, जिससे हमने वो हमारे ही कंधे पर बैठा रह गया कि भाई हमें कर देगा, यही कर देगा। हमने, मेरे हिसाब से हमने किसी को भी ये नहीं बताना कि तेरे को मैं बिजनेस बना के दे दूंगा। हर इंसान को पैसे अपने बैंक में चाहिए हैं, अपने घर के लिए चाहिए हैं, काम अपने लिए, सामान अपने घर के लिए चाहिए है। तो काम करने की जिम्मेवारी हम स्टार्टिंग से देंगे, चाहे ज्वाइनिंग जब मर्जी आए, मेरा लगता है। तो सर हो सकता है शायद। और इसके साथ साथ एक चीज बताना चाहूंगा कि गुड डॉट ऑफर जो है वो 250 रुपए से शुरू है सर। जिसकी घर की 4 एंट्रियां हैं, वो 4 एंट्रियों पर 250 रुपए का भी परचेज कर सकता है, बिजनेस वॉल्यूम 250 रुपए करके। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझता हूं कि उसको हम दे सकते हैं। अगर कोई मेरे साथी कुछ ऐसा भी समझते हैं कि जिनको पता नहीं होगा, तो मैं तब भी बता सकता हूं कि गुड डॉट ऑफर में क्या क्या है। और इसलिए हमें इस चीज को करना है, वो हमें मिस नहीं करना है। गुड डॉट ऑफर का भी हमें मिस नहीं करना में बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, हमारे बिजनेस को बूम करने का भी एक बहुत बढ़िया और छोटू परचेज है वो 250। बिजनेस वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है। घर में आलू भी हम 250 रुपए के खा सकते हैं, तो क्यों ना हम प्रोटीज और गुड डाट के प्रोडक्ट खाएं। थैंक यू सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। जी थैंक यू बिल्कुल सर, सही बात है सर। छोटे छोटे जो टारगेट है उन पे ही सर हम कर सकते हैं। तो जैसे आपने गुड डॉट के बारे में जानकारी दी, गुड डॉट का ऑफर भी हमारे पास है। हमारे पास सर, आप अपना वो बंद करिए सर, अनम्यूट करिए। तो हम गुड डॉट का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो हम अपने टारगेट सर बड़े आसानी से कर सकते हैं सर। और जो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का जो प्लान बनाया, जो पीपीटी के माध्यम से प्लान बताया गया है कि अगर उस प्लान पे हम बात करेंगे, उस प्लान पे हम काम करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हर एक लेवल अचीव हो सकता है, बशर्ते कि अगर हम काम करें तो मैं थोड़ा सा इकबाल मलिक साहब से, जी इकबाल साहब आप अनम्यूट करिए। जी सर गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम सर। सर आवाज अच्छे से आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है सर। सर मोराई सर ने जबरदस्त टारगेट दिया और इसी पे बस यही करना है सर हमें।
फर्स्ट तो हमें पहले जो हमारे ऑलरेडी जो लोग जिनकी आइडिया क्रिएट हो चुकी हैं, जो बिजनेस में आ चुके हैं, तो सर सबसे पहले उनकी परचेज होना बहुत जरूरी है। और इनने जबरदस्त एक बात और बोली कि 10 तारीख तक हमारा इतना होना चाहिए, 20 तारीख तक इतना, और 25 के अंदर अंदर हमारा पिछला लेवल जो है कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 25 ना, बल्कि अगर 20 हो जाए तो ज्यादा अच्छा। फिर 10 दिन रह जाते हैं, उसमें न्यू न्यू टारगेट, जबरदस्त न्यू टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो सर उसके बाद जो हमारी लास्ट ज्वाइनिंग पिछले महीने में लास्ट ज्वाइनिंग थी, कोशिश करने की कम से कम इस बार उसकी बिगनर होनी ही चाहिए। तो सर इन्हें जबरदस्त, और मैं एग्री करता हूँ सर से, जबरदस्त सर। और मुझे यकीन भी है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, और कोशिश भी मेरी यही है कि टीम थोड़ी कम आराम आराम से एक एक दो दो करके टीम को जोड़ा जाए, और टीम के अंदर नॉलेज पैदा हो। उनको सिखाना है, यही ग्रुप बना देंगे 200-400 का सर, वो नुकसान हो जाता है सर, वो परचेज नहीं होती है फिर, ना पूरा किसी को नॉलेज होता है करना क्या है। कर तो दिया ज्वाइन, बट उनके पास नॉलेज ही नहीं होता कि ये हर महीने करना है, क्या करना है, कैसे आदमी मतलब आगे नेटवर्क कैसे बढ़ाना है। तो सर वो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए सर थोड़ा कम करें आदमी, कम से कम अगर दिन के 2 आदमी तो कम से कम उनके साथ प्लान शेयर हो, और उनको कम से कम जूम में बिठाना हमारा काम है सर। तो सर थैंक यू सर टाइम देने के लिए सर। जी थैंक यू इकबाल साहब आपकी। देखिए ना सर, यहाँ पे जो आज हमने मीटिंग इसीलिए रखी, काउंसलिंग की मीटिंग इसीलिए रखी है कि हम सबसे सुझाव लें, क्योंकि जब सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि एक ही लीडर जब बोलता है तो फिर वो तो मीटिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सुझाव जब मिलते हैं तो सुझाव अच्छा होता है। डिस्कशन जब होती है उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि डिस्कशन एंड डिबेट्स जो होती है वो बिल्कुल माइंड में बैठ जाते हैं कि एक आदमी ने ये ऐसे कहा, इस टारगेट को ऐसे अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एजाज साहब को अनम्यूट करूंगा जी। एजाज साहब मोहर से। जी एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सर, गुड आरसीएम टू एवरीबॉडी। गुड और आसिम। आज लीडर्स काउंसिल है, काउंसलिंग है, तो मैं कोई उतना बड़ा लीडर तो हूँ नहीं कि बोलूंगा। लीडर्स लोग बोलेंगे, हम वहां से सीखेंगे। आप जैसे लोग बोलेंगे, इम्तियाज सर हैं, तौसीफ सर हैं, मूलराज सर ने बोला, इनको मैं लीडर मानता हूँ। ये लीडर लोग हैं। तो रवि सर भी शायद हो सकता है मीटिंग में हूँ, बहुत सारे लोग हैं इसमें, अब्बास भाई हैं। तो ये बोलेंगे, हम सुनेंगे, हमें क्या करना है। मैं मैं एक ही बात पे जोर दूंगा, जहां तक माहौर की टीम का ताल्लुक है, या आपके डोडा की टीम है, या रियासी उधमपुर की, मैं तमाम लीडर से ये गुजारिश करूंगा, वो मैं उस आदमी को लीडर मानता हूं जिसके डाउन में एक आदमी ज्वाइन। अगर उसके डाउन में कोई आदमी ज्वाइन नहीं है, वो सिर्फ वाहिद आज ही ज्वाइन हुआ है, तो अभी वो आरसीएम का लीडर नहीं है, वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन अगर उसके डाउन में एक भी आदमी और ज्वाइन हो गया है, तो अब वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर ना कहे, बल्कि वो अपने आप को लीडर माने कि मैं लीडर हूँ। चाहे उसके एक ही आदमी है, उसी को उसने लीड करना है और वो लीडर है। अब लीडर की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो अपनी परचेजिंग जो है वो 100% करे, वो अपने किचन में, और जो भी रोजमर्रा के उसके इस्तेमाल होने का सामान है वो 100% उसको इस्तेमाल करे। और जिन लोगों ने पिन्ने निकाली हैं अक्रॉस द स्टेट, जो हमारी टीम फैली हुई है, इस पूरी टीम में जिसने भी पिन निकाली हैं, बिगिनर से लेकर अप टू जहां तक निकाली हैं, वो तमाम लोग अपनी रिपर्चेजिंग डालें और अपनी टीम को लीड करें। और वो बिगिनर पिन जिसने निकाली है, वो अपनी पिन को प्रमोट करे, नीचे अपनी डेप्थ को मजबूत करे, और नीचे से कुछ नए बिगिनर सामने लाए। तो इस तरह से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आरसीएम में ज्वाइन हुए हैं, तो आरसीएम से ही सारा सामान लीजिए। खुदारा अपने साथ इंसाफ कीजिए। आप इस कंपनी में आए हैं, इसके साथ आपको प्यार है, मोहब्बत है, सारा कुछ है, प्रोडक्ट्स आपको सब प्योर मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी परचेजिंग जो है वो हर हालत में आप आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदिए, उनको इस्तेमाल कीजिए, अपने घर में आरसीएम फ्रेंडली माहौल पैदा कीजिए। आप आरसीएम मीटिंग में बैठते हैं तो आपको कोई पीछे से टोकने वाला, कोई बुलाने वाला, खाना खा लो, पानी पी लो, इधर चाय ले लो, ये कर लो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको ये आपकी फैमिली में माहौल मिलना चाहिए, आपको माहौल मिलना चाहिए फैमिली की तरफ से कि आप मीटिंग में हैं और वो भी कहें कि ये कोई खास बात है, ये कोई फायदामंद चीज है, इसमें हम भी तवज्जो दें। और आपका जब घर का फ्रेंडली माहौल बन जाएगा, मैं थोड़ा सा सर टाइम है, 2 बातें करूं मैं, नहीं सर तो करिए क्लोज। करिए करिए सर, कोई नहीं। हाँ सर, ऐसा है कि हमारे घरों में माहौल इस किस्म का है कि हम मीटिंग में नहीं अटेंड होते हैं,
बहुत सारे मेरे साथी हैं, मेरी टीम से लीडर्स हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन उनके अंदर एक ड्रॉबैक ये पाई जाती है कि वो देखते हैं कि यार एजाज साहब मीटिंग में आए हैं, तो यार देखते हैं आके मेरा नाम देखते हैं वो आए हैं, या अब्बास भाई आए हैं, फारूक साहब आए हैं, बशीर खकमत साहब आए हैं, या मास्टर यूसुफ बानी साहब आए हुए हैं, या बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, या जान मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मुश्ताक साहब आए हुए हैं, ये लोग आकर बैठे हुए हैं। तो या अमीन साहब आए हुए हैं, या मैं कहूँगा जावेद फरदोस साहब आए हुए हैं। यार वो आए हैं, ठीक है, वहां से एक स्क्रीनशॉट उठाया और उनके पर्सनल नंबर पे भेज दिया, या ग्रुप हमारे जो बने हुए हैं वहां डाल दिया जी, हमने भी अंगूठा खड़ा कर दिया जी, ग्रेट। तो बस इतना ही, वो उन्होंने इतना ही करना है, वहां से भाग खड़े हुए, फिर वो मिलते नहीं है। मैं उनसे मोदबाना रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे साथ धोखा नहीं है, हमारा ये काम करने से आरसीएम बंद नहीं होगा, हमारे इस बिहेवियर से आरसीएम बंद होने वाला नहीं है, आरसीएम चलेगा। ये कल भी चलता था जब हम नहीं थे, हम नहीं रहेंगे इसमें, ये तब भी चलेगा। खुदारा अपने साथ इंसाफ कीजिए, अगर इस बिजनेस में आए हो आप डेडिकेशन के साथ, प्यारो मोहब्बत के साथ 1 साल इसको दे दीजिए। तो तौसीफ सर कहते हैं, वो मेरे रोल मॉडल हैं, कहते हैं आप 1 साल इसको फ्री ऑफ कास्ट दे दो, सारी उम्र जो है आरसीएम आपको दे देगी। और ये सच है, हकीकत है। मैंने सिर्फ 3 महीनों में पा लिया। मैं 4-5 हजार का हर महीने सौदा आरसीएम से लेता हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है, 4-5 आदमी हम फैमिली के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं 5 हजार प्लस का हर महीना आरसीएम से सामान लेता हूँ, जो मेरे किचन में या कॉस्मेटिक का या बाथरूम वगैरह जहां भी जो यूज होता है। सर तमाम रिस्पेक्टेड नोट करें कि आज मेरा जो पिछला चेक आया, अगस्त का चेक आया, वो 4,3950 4,000 आया। यानी मुझे सिर्फ 1,000 रुपए मुझे कम पड़ रहा है वो सामान खरीदने के लिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे अंदर ये एतमाद है, यकीन है कि मैं ये करके रहूंगा, मुझे ये सामान बिल्कुल टोटली फ्री होने वाला है। 1-2 महीने का मसला रह गया, फिर मेरे और खर्चे भी फ्री होते जाएंगे। इसी तरह आप डेडिकेशन के साथ कीजिए इसको, बिजनेस को। आपको जहां परेशानी, मेरी टीम के किसी भी लीडर को जहां भी जिस वक्त भी परेशानी आती है, कहीं किसी को मोटिवेशन करने में, मार्केटिंग प्लान देने में, आई एम 24 आवर्स रेडी टू सर्व देम। मैं उनके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। मैं आपके साथ हूँ। मेरी जो ईगल पिन है वो आप सबकी पिन है, ये मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी टीम का हर लीडर जो है वो रॉयल्टी को पार करे। मुश्ताक साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। थैंक यू बिल्कुल सर, सही बात है कि एक छोटी फैमिली भी अगर होगी तो तब भी सर कम से कम जो हमारा खर्चा है सर, कम से कम 5,000 का खर्चा होता है। मैं अपनी बात करूंगा कि सर मैं नूडल्स की मैं बात करता हूँ। देखिए नूडल्स में अभी पिकअप सेंटर पे गया हुआ था, यहाँ पे पूरा मैंने ये 20 का पैकेट पूरा लाया हुआ है सर। यहाँ मैं श्रीनगर में बैठा हुआ हूँ, ये 20 का पैकेट मैंने पूरा लाया हुआ है। और आज आप यकीन मानिए कि इस महीने में कम से कम 60 पैकेट मैंने अपने 60 पैकेट इस महीने में मैंने अभी तक लाए हुए हैं। 2 तारीख को सर। देखिए मैगी खानी है तो आरसीएम में इतनी बढ़िया है, कल हमने बना के, मेरी छोटी सी बच्ची में पढ़ती है, उसने बनाकर दी और कहती है अब्बू ऐसी मैगी हमने खाई नहीं कभी जिंदगी में। तो मिक्स खाना आरसीएम का खाइए ना, बच्चों को बिस्कुट देना आरसीएम का खिलाइए ना, घर में लाके रख दीजिए काफी सारे। यार अगर बच्चे ज्यादा खाते हैं तो आप बॉक्स में रखिए, उनको कम दे दीजिए यार, ये एक दिन ही खत्म करेंगे, कुछ ऐसा इशू बन जाता यार। आप संदूक डेली उनको बीच में एक दे दिया, उनको आदत डालिए, हैबिट बनाइए, और आरसीएम फ्रेंडली माहौल बनाओगे, बच्चों की सेहत अच्छी, आपकी सेहत अच्छी, सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। मुश्ताक साहब का जैसे खिल रहा चेहरा है, ऐसे सबके चेहरे खिले रहेंगे। देखो नोडल ने मुश्ताक साहब का चेहरा कितना खिला दिया, वाह जी, ग्रेट, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वही मैं कह रहा था कि मैंने बच्चों के लिए सर घर में तकरीबन इतने मतलब 40 एक लेके रखे, और खुद यहाँ पे आज कम से कम 20 सर आप देख रहे होंगे सर, ये पूरा ये थैला भर के लाया हुआ है आज पिकअप सेंटर से। तो दोस्तों अगर देखो ना, अगर हमने सर चीज अच्छी खानी है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, तो क्यों हम सर बाजार से। तो देखो तौसीफ सर बार बार यही कह रहे हैं कि यार अगर किसी को कत्ल करना ही है तो बातों से करो, अगर सामान हमने लाना है तो आरसीएम से ही लाओ सर। हम क्यों बाजार से लाएं, जब हमने आरसीएम के साथ शादी कर ही ली है सर, तो हम क्यों बाहर जाएं सर, क्यों लाएं सर हम बाहर से सामान, क्यों। हम जब आपने एग्रीमेंट कर लिया है, एक एग्रीमेंट किया हुआ हमने कंपनी के साथ, हमने यहाँ 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो क्यों
क्यों हम लोग सब आदर्श? जूम में, मुश्ताक साहब, जी जी जितने लोग जूम में बैठे हुए हैं, जितने लोग, मैं ये लास्ट बात कर रहा हूँ, मेरी ये बात कान खोल के वो लोग सारे सुन लें जो जूम मीटिंग में बैठे हैं। अगर कोई फर्स्ट बार ज्वाइन हुआ है, उसके डोन में कोई आदमी ज्वाइन नहीं है, तो वो सिर्फ अभी डिस्ट्रीब्यूटर है। इंशाल्लाह कल वो भी लीडर बन जाएगा, उसके डोन में कोई ना कोई आईडी लग जाएगी। लेकिन जिसके भी डोन में एक भी आईडी लगी है, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर ना माने, ये उसकी बुजदिली है, वो लीडर है, उसके अंदर सारी क्वालिटियां हैं, वो काम करे। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो महिला ब्रिगेड टीम है, 13 तारीख जो अगला 13 तारीख आने वाला है, और उस दिन वेडनेसडे होगा। तो वेडनेसडे को हमारी एक बेटी जो रामनगर से है, हमारे जो हंसराज सर रॉयल्टी अचीवर है, उनकी एक बेटी है, उनका प्रोग्राम रहेगा। क्योंकि बहुत देर के बाद हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और आज ही मैंने सर के साथ डिस्कस किया था इसके बारे में कि सर हमारी जो बेटियां दो हैं, सानिया जी और तानिया जी, जो हंसा सर की दो बेटियां हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मीटिंग देते थे, वहां पे हमारी 3 बेटियां मीटिंग देती थी। एक हमारे नियाज साहब जो भद्रवा के पिकअप सेंटर के मालिक है, एक उनकी बेटी है, और ये 2 बेटियां जो हमारे हंसा सर की बेटियां थी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा महिला ब्रिगेड को भी थोड़ा एक्टिवेट कर रहे हैं, और मैंने सर से रिक्वेस्ट की हुई थी कि सर हमें तानिया या सानिया की मीटिंग चाहिए, और उन्होंने ये चीज कहा कि ठीक है सर, मैं उनको बोल दूंगा, क्योंकि उनकी 2 छुट्टियां होती है, या तो संडे को या वो वेडनेसडे को दे सकते हैं। मैंने कहा संडे को तो कोई हम रॉयल्टी अचीवर को ही ले लेते हैं, और इंशाल्लाह वेडनेसडे को एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार मीटिंग आपको सुनने को मिलेगी। जो हमारी बेटी जो मीटिंग दे दी कि वो पार्ट फर्स्ट की स्टूडेंट है, और आप देखेंगे कि जिस वक्त वो स्पीच करते हैं, जिस वक्त वो यहाँ पे बोलते हैं, तो आप समझेंगे इन्हें बहुत बड़े वो आप समझेंगे इन्हें बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन हासिल की होगी, लेकिन वो बीए पार्ट फर्स्ट में इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ये खुशखबरी आप तमाम के लिए थी, जो मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, इस मीटिंग में बैठी हुई हैं, जो मेरी बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो मेरी माता यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि हम जो एक लेडीज का भी एक 2 प्रोग्राम हम बीच में रखने जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बहुत से लोग, सर अभी हमारे पास बहुत टाइम है सर, क्योंकि अभी 8:28 है, हमारे पास अभी कम से कम आधा घंटे से ज्यादा हमारे पास टाइम है सर। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मोहम्मद इरफान साहब हैं, मोहम्मद इरफान साहब नहीं है यहाँ पे, ये क्योंकि खकपत साहब को जरूर मौका दें, वो मीटिंग में बैठे हैं और ये ग्रेट पर्सनालिटी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं सर, तो हम सुनना चाहते हैं। बशीर खक, अच्छा बशीर साहब, जी जी, मैं सर एक मिनट, मैं बशीर साहब जी और हम इनकी बात, जी बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप अनम्यूट करिए। जी सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है सर। जी बशीर साहब, बशीर साहब वालेकुम सलाम। जी जी ठीक है सर। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये गुजारिश है कि मुझे हुक्म हुआ बोलना पड़ा, लेकिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई बात कर सकूँ इस वक्त। ओके ओके तो ओके मैं सुन रहा हूँ खाली, और इंशाल्लाह मैं कल बात करूंगा अगर मौका मिला, या आने वाले किसी वक्त भी आप मौका दीजिए, मैं बात जरूर करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका वेलकम होगा सर, हर वक्त आपका वेलकम है सर। और आज इस वक्त थोड़ी सी मैं सफर में हूँ, इसलिए सिर्फ सुन ही रहा हूँ। सफर में भी मैं सुन रहा हूँ आपकी 2 साथियों की सारी ओके जो ओके भी ओके सर ये तो बात है जो आपके हमें कुछ करने के लिए तड़पाती है। जी 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 जी, हमारे साथ ये मेरी बहन है यस्मीना जी, आप अनम्यूट करिए, और आप हमें सजेशन दीजिए कि हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं इस महीने में। समीना जी, समीना जी, अब्बास साहब अगर आप वहां पे देख रहे हैं तो आप अनम्यूट, उधर से भी आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। जावेद इकबाल सूफी जी, सर आपको एक रिक्वेस्ट आई हुई है, आप इसको एक्सेप्ट करें। जावेद इकबाल साहब, जी जावेद इकबाल साहब, ये किसी कारण सर नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं आना चाहूंगा इम्तियाज सर के पास। जी इम्तियाज सर, इम्तियाज सर। जी सर, जी सर। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। जी तो बड़ी खुशी हुई जो आज आपने काउंसलिंग रखी हुई थी, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा सुनने को मिला। और सब साथियों ने जो बातें बताई, तो बहुत अच्छी बातें बताई सब साथियों ने। तो मैं इस बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अपनी सजेशन यहाँ रखना चाहूंगा कि सबसे पहले हम इस चीज को एक ध्यान दें, हम एक चीज में, वो ये है कि हम पहले 10 तारीख को जो हमारा टारगेट रहता है परचेज और डबल डायमंड का, ये स्टार डायमंड, इसका डायमंड क्लब का। लेकिन अब डायमंड क्लब क्यों कर रहे हैं हमें, वो चीजें हमें पता है कि जो डायमंड क्लब करेगा वही डायमंड जाएगा, ये क्लियर बात है। लेकिन साथियों, अगर हमें इस बिजनेस को, जैसे मुराद सर ने, मैं उसकी बात की तायद देता हूं, हम जिस चीज पे जीते हैं लगभग आप देख रहे हो कि उस चीज पे हम लगभग 70% नाकाम है। जो हम ए लेग बनाते जाते हैं, लोग सोते जाते हैं और बाद में हम उनको बुलाते रहते हैं, आपका इतना बिजनेस है, इतना बिजनेस है, उनको बिजनेस की वैल्यू पता ही नहीं होता है। तो इसलिए हमारा काम जो होता है, क्योंकि हम हमेशा खुद इस लैब को चलाने वाले बनते हैं, जहां से हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि उसको चलाने वाला कोई पक्का मजबूत बिजनेस हमारा नहीं वो रहता है। इसलिए अगर हम बिजनेस को अच्छे तरीके से करें कि हम कम से कम टारगेट लें अपने टीम में, ये टारगेट लेंगे जितने लोग हमने ज्वाइन किए हुए हैं उनको बांट के, हम 10-10 लोग अपनी टीम में बांट के दे दें हर साथी को कि आप इनसे परचेज करवाइए, इनके कांटेक्ट में रहिए। तो हम कहीं लोगों का बिजनेस भी ग्रोथ कर सकते हैं और कहीं भी लोगों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है कि एक आदमी 300 या 400 या 1000 लोगों को संभाल सके। यहाँ हम अगर मेहनत करें थोड़ी सी कि हम लोगों को चुने, हम क्यों आवाज नहीं आ रही मेरी सर? सर आपकी आवाज क्लियर है सर। कोई मैसेज में लिख रहा है आवाज नहीं आ रही। सर उनको कोई प्रॉब्लम होगी? ओके सर, तो हम इस चीज को देख लें कि हम अपनी टीम में चेक करें, जो हमारे टीम में लीडर लोग हैं उनका बिजनेस हम चेक करें, उनके टारगेट की बात करें, उनको हम कुछ टारगेट दें, कुछ लोगों को एक्टिवेट करने का टारगेट दें। तो अगर हमारे टीम में एक बंदा अपनी परचेज करता है और 1 महीने की एक ज्वाइनिंग करता है, तो आने वाले 1 साल में अगर उसके 10 से 12 लोग ज्वाइन होते हैं और 12 लोगों में से अगर 1 या 2 बंदे भी उसको ऐसे निकलते हैं जो उसको टीम बनाने में मदद करते हैं और उसकी टीम बढ़ाने में काम आते हैं, तो आने वाले टाइम में एक बंदा भी ऐसा नहीं रहेगा जो इस बिजनेस से पैसा नहीं लेगा और जो इस बिजनेस को अपना नहीं समझेगा। वरना यही बात होगी कि कुछ गिने चुने लीडर होंगे, फिर यही बात होगी सर उसका इतना बिजनेस है, उसका इतना है, हासिल कुछ नहीं होगा। तो मैं सब साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि सारे साथी मिलकर अपनी टीम की ट्रिव्यू निकालें मोबाइल से। सारा इतना आसान है, वहां मोबाइल नंबर भी निकलता है, आपकी डिस्प्ले वाल है, वहां आप उसका नंबर डालिए, आपको उसका कांटेक्ट नंबर भी वहां से मिलता है। बहुत आसान ढूंढना है, और बंदे का आप आईडी डाल दीजिए वहां अपने डिस्प्ले वाल पे और वहां आपका उसका कांटेक्ट नंबर निकल जाता है और कांटेक्ट नंबर पे उससे बात कर लिए और उसको परचेज करवाइए। वो कितनी भी करता है परचेज, वो 100 की अगर करता है, ये गारंटी है कि अगले महीने वो 200 की करेगी जब दूसरा फोन उसको जाएगा। एक साथी को अगर 4-5 फोन महीने में जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए इन चीजों पे ध्यान दें, अपनी टीम को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करें। मैं सब साथियों से कहता हूं, चाहे मेरे अपलाइन है, मेरी टीम के साथी हैं, मैं सबसे यही अर्ज करता हूं कि हमारी टीम को जगाने की कोशिश कीजिए। नए लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो पुराने हैं उनको जगाने की कोशिश कीजिए। अगर वो जाग जाते हैं तो हमारे बिजनेस में ऐसा धूम मचेगा, 50 लाख से ऊपर हमारा बिजनेस चला जाएगा, हमें पता भी नहीं लगे। इतनी बड़ी टीम हमारी है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। बिल्कुल सर, आपकी जो बातें बिल्कुल सही बात है सर। जो हम टारगेट पे हम काम करें, वो जो मूलराज सर ने कहा कि अगर हम उस टारगेट पे काम करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, टारगेट को अचीव करना है। और पहली क्लोजिंग जो मैंने पहले बार भी कहा था कि पहली क्लोजिंग जो होगी 10 तारीख को अपनी क्लोजिंग करिए और उसमें देखिए कि किस किसने परचेज की और किसने परचेज नहीं किए। सेकंड में रहेगा कि जो ज्वाइनिंग जो हमारी होगी, हम सेकंड उसमें 10th में जाएंगे और लास्ट पे जो होगा, जो भी टारगेट होगा उस टारगेट को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से जावेद सूफी साहब, जी जावेद इकबाल सूफी साहब अनम्यूट करिए। जी जी, आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज बहुत अस्सलाम जबरदस्त वालेकुम। पहुंची।
जी सर, जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर। यहाँ पे ना एक तो नेटवर्क मेरे घर में बड़ा डाउन होता है, जी सर। तो बात नहीं हो पा रही है। जैसे आपने पहले काफी देर से आप मेरा नाम ले रहे थे और वो आवाज इधर से पहुंच नहीं सकती है। जी सर। अब थोड़ी सी लोकेशन को चेंज किया है ठीक ठीक तो सर। जी इस बिजनेस में आने का तो एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा चांस मिला है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी को ज्वाइन करने का कहा जाता है कि प्लीज भाई आप आए हमारे साथ हमारे बिजनेस के अंदर, तो उसमें बहुत सारी बातें होती है। एक तो वो कहता है ये आरसीएम है, तो सबसे पहले उसको मोटिवेट कैसे करें, थोड़ा सा इस बारे में आप अगर समझा दें तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल सर, आपको मैं आपको एक सर बात बताना चाहूंगा। आप थोड़ी सी बात करिए, अगर आपने कुछ और बोलना है सर आप बात करिए, फिर मैं उसका जवाब फिर दे दूंगा सर। देखिए सर, एक तो इसमें ये है ना, जो मैं पूरा बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हम किसी को कहते हैं जी ये एक डिटर्जेंट है, इसमें 40% जो होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जो सॉल्व नहीं होता है किसी भी डिटर्जेंट के अंदर। तो हमारा ये डिटर्जेंट है, इसमें सब होगा, लेकिन उसका हमारे पास प्रूफ क्या है? डिटर्जेंट का हम दे देंगे, बाकी अगर कोई और चीज है इसमें ये मिलावट होती है, ये होती है, ठीक है मानते हैं होती है। लेकिन अब आप कोई सोप है, साबुन है, तो साबुन के बारे में ये कहेगा भाई इसमें चर्बी होती है, हम ये नहीं लेते हैं। तो हम इसको आरसीएम के साबुन को कैसे बता दें कि इसमें चर्बी नहीं है? इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? जी जी जी, बोलिए बोलिए सर, आप बता बस ये दीजिए। ऐसे कंफ्लिक्ट है इनको। जी, और जी कोई फरमाएं। और कोई सर, आप अपने जितने भी आपके क्वेश्चन है सर, आप एक काम करिए, आप पूरे जितने भी क्वेश्चन है और आप उन क्वेश्चनों को लिख के सर आप एजाज सर और या हमारे जो अब्बास साहब है उनको जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं लिख के आप उन दोनों को फॉरवर्ड करिए सर। और वो क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो चीज आप बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करना क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आप वो पूरे क्वेश्चन लिख के आप अब्बास साहब को या एजाज साहब को आप सेंड कर दीजिए, वो पूरा उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर। और इन ठीक है, मीटिंगों में मैं उन्हें कॉल कर हमें दूंगा। आप सर आप एक काम करिए कि आप इन मीटिंगों में आइए, फिलहाल किसी को फिलहाल बोलने की जरूरत नहीं, आप इन मीटिंगों को 10 दिन आप कंटिन्यू अटेंड करिए सर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है, आप यहाँ पे खुद उसको सुन सकते हैं। और जिसको भी कोई डाउट है उसको ये बता सकते हैं कि आप मीटिंग में आइए, उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सर। क्योंकि जो साबन में अटका ना सर, वो अपनी कामयाबी देखिए से सर, पटता है किसी के सर। डाउट हमें क्लियर नहीं करने हैं। जी जी लिसन मी सर, हमें किसी का कोई डाउट क्लियर करने की जरूरत नहीं है जब तक कि हमारे अपने डाउट्स जो हैं यस वो यस, क्लियर नहीं बिल्कुल हो सर, जाते। जब बिल्कुल। हमारा अपने जब तक हमें अपना वाई क्लियर नहीं खुद की होगा सर। सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो तब दूसरे को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सर। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आरसीएम इज ए कंपनी हम्म, और इट इज ए ब्रांड। ठीक। सबसे बड़ी चीज है, ये ब्रांड है या कंपनी है? अब एक जी, ये लगता है कि सर ये कुछ नेटवर्क का इशू है इनके पास। जी नियाज़ुद्दीन साहब, आप अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आरसीएम। जी सर, वालेकुम सलाम, गुड आरसीएम सर। सर सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कोई काउंसलिंग की बात होती है उसमें आप दूसरे क्वेश्चन करते हैं। जो इंसान किसी को ज्वाइन करता है जब उसको पता ही नहीं है को तो वो कैसे ज्वाइन, अगर मीटिंग में आने के तो इस वक्त अगर काउंसलिंग की टाइम चल रहा है तो इस वक्त काउंसलिंग की बात की जाए, तो जब मीटिंग की बारी है तो मीटिंग की जाए, जब प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग है तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाए, तो जब काउंसलिंग है तो इसमें। अच्छा, मैं उससे बाद ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी ने जोड़ा था, लेकिन मैं ये जिस वक्त काउंसलिंग पहले बार हुई थी तो मुझे ये पता चला कि 30 या 32 मेरे अपलाइनर हैं, जबकि मैं सिर्फ 5 या 6 अपलाइनर को पूरी तरह से जानता हूँ। तौसीफ सर हैं, रवि सर हैं, या ऊपर हैं, या मुश्ताक सर हैं, या इम्तियाज सर हैं, ऐसे 2-4 बाकियों की तो मुझे आज तक कोई कॉल नहीं आई, जबकि मैंने कई को इधर से कॉल की लेकिन किसी कॉल नहीं उठाई। जी ये मेरा क्वेश्चन है बस। जी हालांकि 30 से 32 अपलाइनर मेरे हैं, जी जी मैं थोड़ा सा इसमें हिंट देना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं इसके बारे में। क्या वो एक ही साइड पर नजर है या दोनों साइड पर नजर है? जी बिल्कुल सर,
सारे लोग सुन रहे हैं सर, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो जी, जिस भी अपलाइन को हम सर अनम्यूट करेंगे तो वो आपका डाउट क्लियर करेंगे सर। जी ठीक। थैंक यू नियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छी सजेशन दी। देखिए ना सर, ये काउंसलिंग जो इसलिए रखी हुई है क्योंकि बहुत बार हमें पता खुद भी नहीं चलता है कि क्या करना है, और इसलिए इसलिए जब काउंसलिंग की जाती है इसमें हर चीज सर ओपन की जाती है। यहाँ पे किसी को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है। जैसे हम अपने जी भाइयों जी बहनों सर, के जी साथ सर। बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी को बुरा मनाने की जरूरत नहीं। काउंसलिंग का मतलब यही है कि अगर मैं कहीं गलत हूं, आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि सर आप इस जगह पे गलत हो। क्योंकि अगर हम जी अपने आप को लीडर्स मानते हैं, हमने अपने आप को लीड करना है, अपनी टीम को लीड करना है, तो हमें यहाँ पे वो चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर इनने मुझे ये बात बोली और मुझे बुरी लगी। इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है, और जिसको बुरा लगेगा उसको मीटिंग में आना नहीं चाहिए। जी 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 सर। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे मोहम्मद सलीम साहब हैं। जी मोहम्मद सलीम साहब, अनम्यूट करिए। ये एजाज साहब को लो पहले, एजाज साहब एवेंजर है, इनको ले लो। ये क्या बात सर कर। आपने इनको अनम्यूट किया हुआ है सर? हाँ हाँ ले लो। जी एजाज साहब बोलिए सर। जी गुड इवनिंग एंड गुड आरसीएम। गुड आरसीएम सर। जैसे अभी मैं इन भाई के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने कहा कि मेरे बहुत से सारे अपलाइनर हैं लेकिन किसी का मुझे कॉल नहीं आया या किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। असल में जब हम बिजनेस में जुड़ जाते हैं तो हमें अपनी कोशिश होनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सीखूं और खुद इसमें अच्छा परफॉर्म करूं। तो जैसे पुरानी एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आया। तो यही चीज़ हमको समझनी चाहिए यहाँ पे भी कि अगर हमें प्यास है इस चीज़ की, तो हमें खुद जाके एफर्ट लगाना चाहिए और इन चीज़ों को सीखना चाहिए। और सीख के हम सिर्फ उसको अपने तक नहीं बल्कि आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाएँ। तो सबसे अहम बात यही है कि हम किसी चीज़ को लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम कितना एफर्ट लगाते हैं। क्या हम उसको अपना मतलब वो फ़ायदा देख के हम उसमें कोशिश करते हैं या नहीं? तो मुझे लगता है कि किसी पे दोष देना या किसी से गिला करने से बेहतर ये चीज़ है कि मैं खुद कोशिश करूँ। जितने भी अपलाइनर्स हैं उनसे राब्ता करूँ, उनसे सीखने जाऊँ, अपना टाइम तोड़ के मैं खुद सीखूँ। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो बिज़नेस में यही है कि हम जितना सीखेंगे उतना ही हम आगे डिलीवर कर पाएँगे। अगर हम खुद सीखेंगे नहीं तो दोष देंगे तो उससे हमारा काम भी नहीं चलेगा, ना हम उसको फ़ील्ड में अच्छे से प्रॉपर से कर पाएँगे। तो मेरी यही बात है कि हमें कोशिश करनी चाहिए खुद से सीखने की। तो बाकी बहुत सारे लोग हैं अपलाइनर्स हैं तो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर किसी को के पास पहुंच जाए। तो खुद से कोशिश करें। यहाँ पर अगर हम मीटिंग में आते हैं यहाँ से भी हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। रोज-रोज हम मीटिंग जॉइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो वहाँ से भी हम सीख सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद सीखने की सीखें और उसको एप्लाई करें अपनी फ़ील्ड में और अपना फ़ायदा देखें। तो बस यही कहना चाहता था मैं। जी थैंक यू सर, आपकी बहुत बहुत जबरदस्त आपकी सजेशन रही सर, बहुत ही जबरदस्त। ये तो एक सेकंड जरा बात करना चाहूंगा मैं। जी बोलिए बोलिए। जी सर, जैसे कि ये दोनों मेरी टीम से हैं, तो एक ने सवाल किया, दूसरे ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा। तो क्योंकि एक बात नियाज हुसैन सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपलाइन इनका कहने का कुछ अलग सवाल इनका कुछ अलग था, तो जवाब जो मिला वो भी कुछ अलग था, लेकिन दोनों ने बात सही की। सही की, बिल्कुल सर। क्योंकि प्यासा कुएं के पास जा सकता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आ सकता, ये भी बात क्लियर है। लेकिन नियाज हुसैन साहब ने जो बात की थी, लेकिन मैं इनकी बात को और ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने तो 50 बोले, मैं बोलूंगा कम से कम 1000 लोग इनके बीच में जो है अपलाइन है।
ये तो फिर 20 को जानते हैं या 30 को जानते हैं, वो भी तो लोग हैं अपलाइन जिनको ये जानते ही नहीं है। जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनको भी तो इनका बिजनेस मिल रहा है। शुक्र है जिन लोगों का इनको पता है कि इनको मेरे तरफ से बिजनेस या मेरी टीम की तरफ से बिजनेस मिल रहा है, उनको तो ये कम से कम कॉल करते हैं, वो रिसीव नहीं करते हैं या इनकी मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं या कुछ भी। लेकिन वो भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही सोए हुए हैं अपलाइन, तो वो भी है अपलाइन, वो भी है जो खुद ही सोए हुए हैं। लेकिन हमें उन लोगों के ऊपर अगर हमें मतलब ये क्या कहते हैं मलाल या गिला है कि जो एक्टिवेट है कि वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें इस चीज पे भी ख्याल रखना चाहिए कि जो भी साथी इस वक्त हमारी टीम में है, चाहे रवि सर से लेकर या विपन सर से लेकर नीचे लास्ट डेप्थ तक, हम जब जैसे जाए, जैसे एजाज साहब ने बताया, लास्ट वाला बंदा भी जो है वो कल वो भी अपलाइन बन सकता है, वो भी लीडर बन सकता है। ये बात छोटी नहीं है, अगर समझे इंसान ये बहुत बड़ी बात है कि इस फील्ड में हम पहले दिन ही सिंगल हैं, दूसरे दिन या उसी दिन शाम को हम डबल हो जाते हैं तो हम अपलाइन बन जाते हैं। वो अलग चीज है कि हम अपने आप को समझना नहीं चाहते हैं अपलाइन, वो अलग चीज है, वरना हम बनते तो उसी दिन अपलाइन है। चाहे हमारे डॉन में कोई भी बंदा किसी ने भी ज्वाइन किया, हम ऑनलाइन अपलाइन बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए सही बात है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए अपनी टीम के। मैं नियाज हुसैन साहब का वेलकम करता हूं इस बात के लिए, और मैं कोशिश भी हमेशा करता हूं, मैं सारे अपलाइन से भी ये गुजारिश करता हूं, ये पिकअप सेंटर चलाते हैं, इनकी सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम इनकी टीम बढ़ाएं, बल्कि ये जरूरी कि हम इनकी सेल बढ़ाएं, जहां से इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। मैं इसे ज्यादा जोर दूंगा क्रॉस लाइन को भी सारों को कि इनकी सेल बढ़ाएं, वो इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। थैंक यू जी, थैंक यू सर, बिल्कुल सही बात है सर। ये मोहम्मद सलीम साहब अनम्यूट करिए। मोहम्मद जी जी ओह सॉरी सर। सर जी वालेकुम सलाम। जी सर क्या ठीक है सर? बहुत बढ़िया सर। सर गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम सर। आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि सर आज इस महीने का टारगेट हम कैसे सर अचीव करें? टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मेरा सर एक ही क्वेरी थी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रही थी कि अब मैं जैसे मैंने जो आवाज आ रही सर मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो जी जी आवाज आ रही है सर। सर मेरी इसमें यही क्वेरी थी। जी जी आ रही है सर, क्लियरली आ रही है सर, वेरी मच। सर मेरी ये था कि अब मैं जैसे मैंने इस महीने जो परचेजिंग करनी थी अपनी किचन के लिए अपना, वो तो मैं तो चला जाऊंगा जम्मू, ले आऊंगा जाके कहीं से, मुझे पता है सारे पिकअप सेंटर। लेकिन मैंने जो यहाँ पे अपने ऑनलाइन से बनाए ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो सामान ले नहीं पा रहे। ये हम इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है, क्योंकि मोहर में पिकअप सेंटर नहीं, दरबाड़ी में नहीं, अरनास में नहीं, हम माल बेचे तो सही कैसे? ये थोड़ी एक प्रॉब्लम, बड़ी मेजर प्रॉब्लम मुझे जो लगती है। जी जी बिल्कुल सर सही। क्योंकि मैंने लोगों को ये बोल दिया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है नहीं अवेलेबल। ये जो अवेलेबिलिटी जो है प्रोडक्ट की, ये बहुत कम है सर। अगर इसको थोड़ा सा थोड़ा हो जाए ना, में हो कहीं भी हो, को भेजनी है वहां से। अब जो लोग मेरे टाइम में, मैंने 7-10 बंदे जोड़े हैं पिछले दिसंबर में। जी जी अगर मैं एक को भी बोलता हूँ परचेसिंग करो, बोले कहाँ लाऊं, 500 रुपए किराया लगेगा। तो जी ये जी थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर। टारगेट तो अचीव हो जाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। आप मैं 2 दिन बाद जम्मू जाऊंगा। मैं 5-6 हजार का अपना किचन का तो ले लूंगा, अब सबका तो नहीं ले पाऊंगा। जी जी सर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप उस सजेशन पे थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि सर आपने अगर जो आपने सामान अपने किचन के लिए 5-6 हजार का लाना है, तो क्यों ना ये बेहतर रहेगा कि आप अपनी डिस्प्ले वॉल पे 10,000 का सामान लें, जो आपको घर में लगता है सर उसको 4-5 हजार को घर का इस्तेमाल कर लीजिए, और जो प्रोडक्ट आपके पास बच जाएगी, जो आपकी टीम है, आप उस टीम में सर वो बांट सकते हैं। क्योंकि आपके पास अपनी गाड़ी है अगर अवेलेबल है, तो उसमें अगर आप डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं, और ये बहुत बेहतर रहेगा सर। तो ये मैं इसको मैं फॉलो करूंगा नेक्स्ट मंथ से। मुझे थोड़ी स्मार्ट प्रॉब्लम थी, मैं जी हूं नहीं यहाँ पे इलाके में, मैंने जाना है कहीं आउट ऑफ स्टेशन।
इस चीज को आप सर फॉलो करिए। आप अपनी डिस्प्ले वॉल लीजिए, जिसपे डिस्प्ले वॉल पे आप अपना 10,000 का सामान लीजिए, 5,000 का सामान आप घर में इस्तेमाल करो, 5,000 का सामान सर आप जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तब तक सर आपने अपने आप को मैनेज करवाना है। जब तक आपके पास पिकअप सेंटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जिस वक्त आपकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, लेकिन तब तक थोड़ा मैनेज करना है। क्योंकि अगर सर आप आज इस वक्त आप गाड़ी सीख रहे हैं, इसका मतलब कि आप आरसीएम की पटरी पे चल पड़े हैं, यहाँ पे आप गाड़ी को सीख रहे हैं, और जब आप गाड़ी को सीखना है तो आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रेक तो एकदम तो आपके हाथ में तो देगा नहीं सर। इसलिए जो हमें चलाने वाला होता है वो आहिस्ता 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 ब्रेक हमारे हाथ में देता है। और इसी तरह सर आप अपने इस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डिस्प्ले वॉल लाइए और उसी हिसाब से आप सर काम कीजिए सर। जहाँ पर हमारे मैं इंशाल्लाह अपनी गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन जो मेरे 2 लेन के उनको प्रॉब्लम आ रही है, सामान नहीं मिल रहा है सर वही सामान की बात मैं कर रहा हूँ। डिस्प्ले वॉल से आप अपना सामान लाइए, डिस्प्ले वॉल से उनको सामान दीजिए। जी मैं समझ गया। जो पिछले महीने भी जिनका बिल काटा पूरा सामान नहीं आया, वो भी थोड़ा है उनका प्रॉब्लम। ठीक ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। बाकी बढ़िया है सर सब। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तौसीफ सर आप अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आप सर होस्ट हैं सर, को होस्ट हैं तौसीफ सर। तौसीफ सर आप ओके जी जी, थैंक यू मुश्ताक साहब। सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड आरसीएम। आप भी जितने भी साथियों ने जो भी अपनी बातें रखी, मैं समझता हूँ कि हर एक की बात में वजन था और हर एक की बात जो है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद थी। अभी सभी साथियों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें मैं कुछ एक दो लूँगा। एक तो सबसे पहले नियाज हुसैन साहब ने जो ये कहा कि अप्लायंस हमें नहीं देखती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा नियाज हुसैन साहब को और उन सभी साथियों को जो इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं कि 2 चीज़ें हैं। या तो आप मुझे बताइएगा, आप इस बिजनेस में अपनी गाड़ी को, या आप इस बिजनेस में खुद को चलाना चाहते हैं या दौड़ाना चाहते हैं? अगर तो चलाना चाहते हैं फिर तो ठीक है, स्लोली। लेकिन अगर आप स्पीड पकड़ के दौड़ना चाहते हैं तो फिर आपको आगे देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। ऊपर देखेंगे तो ऊपर देख के आप कल ट्राई मार लिएगा, कभी भी आप दौड़ नहीं सकते। ऊपर देख के हम कभी भी दौड़ नहीं सकते, हम गिर जाएंगे। इसलिए ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखना है, अपनी डाउन लाइन को देखना है। और क्योंकि आप भी किसी की अपलाइन है, और इस तरह से जो है हम लोग हर एक को अपने ड्रोन में देखना चाहिए और अपनी ड्रोन को सपोर्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि वो कहते हैं कि जो पौधा, अगर किसी पौधे ने पेड़ बनना है ना, तो उसको चाहिए कि उसको धूप में भी रहना पड़ेगा, उसको तूफान का भी सामना करना पड़ेगा, उसको बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। जो पौधा पेड़ की छत्र छाया में रहता है वो कभी भी पेड़ नहीं बन पाता है। तो इस बिजनेस में मैंने कल भी जब स्टोरी मेरी बताने का मकसद यही था कि जिसने मुझे ज्वाइन कराया और छोड़ के चला गया था दूसरे ही दिन, तो अगर मैं भी उस अपलाइन को देखता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता है। और इसलिए मैं आपको आज एक सजेशन, खासकर जो नए लोग हैं, एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जिंदगी में इस आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद 2 इडियट्स की वजह से बिजनेस कभी भी नहीं छोड़ना। एक वो इडियट जो हो सकता है आपका अपलाइन हो और वो बिजनेस छोड़ दे, और आप सिर्फ इसलिए बिजनेस छोड़ दे क्योंकि उसने छोड़ दिया, भाई उसके सपने नहीं थे, वो नहीं करना चाहता था, उसके अंदर वो स्पार्क ही नहीं थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, वो छोड़ गया। तो उसके चक्कर में आप खुद क्यों छोड़ रहे हैं? एक तो अपलाइन वाला एक इडियट होगा जो बिजनेस छोड़ देगा, और आप उस इडियट की वजह से बिजनेस में क्विट नहीं करना। और दूसरा, डाउन लाइन में बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मेरा डाउन लाइन में फलाना बंदा किसी और के साथ चला गया, वो किसी और कंपनी में चला गया, तो अब मैं क्या करूं, मेरी तो बिल रुक गई है ना। तो उस इडियट की वजह से भी बिजनेस को नहीं छोड़ना, ना ऊपर किसी इडियट की वजह से बिजनेस छोड़ना, ना नीचे किसी इडियट की वजह से बिजनेस छोड़ना,
है ना। अपने दम पे इस बिजनेस को हमें करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग तो पीछे देखते हैं ज्यादा, है ना। मैंने 4 साल पहले जी इतना काम कर दिया था आरसीएम ने, वो बस वही पुरानी बातें करते रहते हैं, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, है ना। देखो हम गाड़ी में जब बैठते हैं ना, उसमें 2 शीशे होते हैं, मिरर। एक होता है जो सामने होता है, बड़ा मिरर जिसको कहते हैं, और एक होता है ऊपर छोटा सा। दोनों मिरर है, दोनों शीशे हैं, लेकिन इनका अपना अपना देखो। अगर जो बड़ा वाला है हम ज्यादा उसमें देखते हैं, और जो छोटा वाला है जिसे पीछे दिखता है, पीछे, है ना, उसमें या साइड में होता है, उससे पीछा ही दिखता है, उससे आगे नहीं दिखता है। तो हम, अगर आप 2 घंटे अपनी जो आपकी जर्नी है, सफर है, 2 घंटे करते हैं, तो 2 घंटे में से आप यानी 120 मिनट हो गए। 120 मिनट में से अगर आप टोटल देखेंगे 118 मिनट आप आगे बड़े वाले शीशे को देखते हैं, और सिर्फ 2 मिनट आपने पूरे सफर में 2 मिनट हार्डली या 2 मिनट से भी कम वो जो उस शीशे को देखा होगा जो पीछे दिखता है। अगर आप सिर्फ उस शीशे को देखें जो पीछे आपको दिखाता है, पीछे रास्ता दिखाता है, तो आप मुझे बताइए, आप उसी पे अगर नजर रखेंगे और गाड़ी चलाएंगे तो आगे जाके 2 मिनट बाद, 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2-4 फुट आगे जाके आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमेशा देखना है तो उस शीशे को देखिए जो आपको आगे दिखाता है, उस पर मत फोकस कीजिए जो आपको पीछे वाला सीन दिखाता है। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तो आप आगे देखिए पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया, आपने क्या किया था, वो भूल जाइए। बोलते हैं ना, जो गुजर गया वो मुर्दा है, भविष्य जिंदा है, फ्यूचर जिंदा है। तो आगे देखिए। तो तीसरी चीज ये कहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हमें ना एक जॉब मिल गई, कुछ मिल गया, बस फुल स्टॉप लगा देते हैं, बस अब तो हो गया सब कुछ, मैंने पा लिया सब कुछ। नहीं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर ही तोड़ दे खुद में वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर ना। और लास्ट में जाते जाते ये कहूंगा कि दिलों को जीतना है तो मोहब्बत से जीतो, तलवार से क्या फायदा, और शॉपिंग करनी है तो आरसीएम से करो, बाजार से क्या फायदा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मुश्ताक साहब। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी जो सजेशन रहती है वो बहुत ही जबरदस्त रहती है। तो मैं यहाँ पे लास्ट पे शिवलाल जी को अनम्यूट करने जाऊं। जी शिवलाल जी अनम्यूट करिए, शिवलाल जी अनम्यूट करिए। शिव जी सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। जी सर। जी सर, आप भी गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं सर? नहीं सर, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ अभी। थोड़ा कूलर से साइड हो जाएं सर। जी सर। जी बोलिए सर। आ रही है आवाज? आ रही है? आपकी आवाज बहुत क्लियर है सर। जी सर। तो सर बहुत बढ़िया, जैसे तौसीफ सर ने कहा कि अगर हमें इसका बिजनेस में कामयाब होना है तो अपने दम पे ही होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो सर कोशिश जारी है, कोशिश करेंगे तो हम शायद इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो हम जब तक अपलाइन डाउन डायल में दोष ढूंढते रहेंगे सर, कामयाब नहीं होंगे। तो हमने भी शुरुआत कर दी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज समय देने के लिए सर धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, रुकना नहीं है सर, चलना है। चलती का नाम गाड़ी है, रुक गई तो सर खटारा है सर। इसलिए चलते रहना है सर, चलते रहेंगे तो मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे सर। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास अब लास्ट मिनट है सर। तो मैं चाहूंगा कि लास्ट पे अभी हम किसी एक साथी को ले लें। यहाँ पे